अभी हम कविता पढ़ा रहे हैं वो एन एपिटैफ है। और ये एन एपिटैफ ये कविता जो लिखा गया है वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। एन एपिटैफ, एपिटैफ का मतलब होता है कि चट्टान पे लिखाई गई, खुदाई गई कुछ बातें। मतलब जब डेड बॉडी को डाला जाता है, डेड बॉडी को जब डाला जाता है तो उसके ऊपर जो मकबरा बनाता है उस पर चट्टान पर जो लिखी हुई बातें होती है उसका मतलब हुआ एन एपिटैफ। तो वाल्टर डेलामेयर का जन्म हुआ है 1873, निधन हो रहा है 1956 में। और उनका जन्म है चार्ल्टन कैंट, इंग्लैंड में। उनके फादर जो है 4 साल की उम्र में ही खत्म हो गए थे और परिणाम क्या हुआ कि उन्हें अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। कह रहा ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेशनल। वो जाने जाते हैं बच्चे के कवि के रूप में। और उनकी जो मेन कविताएं हैं उसमें वो दिखलाता है क्या, तो वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। और बेसिकली इस कविता में कवि हमें मतलब अवेयर करते हैं मॉडर्न आधुनिक जीवन के अमानवीय दशाओं से। और इस कविता का सार ये है कि प्रत्येक चीज जो है क्षणभंगुर है, जो आए हैं वो जाएगा ही। यदि कुछ रहने वाला है तो उसके अच्छे कार्य ही रहते हैं जिसकी याद दुनिया करते हैं। इस कविता में कवि यही बताना चाहते हैं, हम कविता पे चल रहे हैं। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट सी वाज। या लाइट ऑफ स्टेप हर्ट सी वाज का दिया हुआ है, देख लीजिए। कह रहा हैड हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर एंड हैड नो कमिटमेंट। तो कह रहा है कि यहाँ एक सुंदर सी महिलाएं पड़ी हुई है, वो बहुत ही सुंदर थी, इधर उधर वो विजिट किया करती थी। आई थिंक मीन्स कभी कहते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूँ शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह बहुत ही सुंदर महिला थी। दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। कह रहा है कि शायद वैसी महिला वेस्ट में नहीं थी, पाश्चात्य देशों में नहीं थी। बट ब्यूटी वनिसेस ब्यूटी पासेस, लेकिन कह रहा है कि उनकी सुंदरता खत्म हो गई, गायब हो गई, चूंकि महिला मर गई और सुंदरता भी चला गया। हाउ रेयर इट भी, कह रहा है बहुत ही सुंदर थी, ऐसा कि वैसा कोई उस कंट्री में था ही नहीं, थी ही नहीं। कह रहा है अब कभी कह रहे हैं व्हेन आई क्रम्बल, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, की जब मैं मर जाऊंगा कौन याद करेगा इस सुंदर मतलब लेडी जो वेस्ट कंट्री की थी, कौन याद करेगा। यानी कहने का मतलब सार ये हुआ कि कभी चूंकि प्रभावित हुए तो कभी उसको याद कर रहे हैं, लेकिन कभी कहना हुआ है कि मेरे मरने के बाद फिर उसे कौन याद करेगा। तो इस कविता के जरिए कवि बताना चाहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रांसिटोरी, सुंदरता क्षणभंगुर है, नश्वर है। और यदि कुछ याद करने की चीज है तो अच्छे कार्य, जो कार्य कर जाते हैं उसी की याद दुनिया करते हैं, सुंदरता को नहीं करते हैं। बस यही कविता है। धन्यवाद।